तो पहला प्रोग्राम में हम लोग क्या लिखेंगे? दिखाई दे रहा है कि छोटा छोटा दिखाई दे रहा है? ठीक है छोड़िए सर, इसको, दिख रहा है। छोड़िए इसको, बड़ा ही कर देते हैं। तो कुछ लोगों को बड़ा में समझ में नहीं आता, तो छोटा छोटा में क्या समझ में आया? ठीक। देखिए प्रोग्राम आपका ये था 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे, है ना? ये वाला था। पहला आपका यही था, है ना? इसी को बनाने जा रहे हैं। अब इसमें देखिए लूप चलेगा, एक पहला वाला 5 से लेकर के 1 तक, ठीक है, और दूसरा वाला 1 से लेकर के, और ये चूंकि आई है तो आई तक चलेगा, ठीक है। इसी के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर आई लिख लिए, जे लिख लिए, है ना? और कुछ की जरूरत हो सकती है नहीं, ठीक। CLR SCR भी कर दिए, ऐसे ऐसे, है ना? ठीक। फिर इसके बाद 5 से I is greater than equal to 1 तक, I माइनस माइनस, ठीक है, ठीक। फिर जे इक्वल टू, अब 1 से स्टार्ट होगा, जे इज लेस देन इक्वल टू कहाँ तक? आई तक, और जे प्लस प्लस ऐसे, ठीक है। परसेंट डी और जे ऐसे, इसको अंदर कर दीजिए, लाइन ब्रेक कीजिए यहाँ से, स्लैश एन XH, है ना? अब इसको रन कराते हैं, ये वाला आ गया। अब नीचे वाला प्रोग्राम, नीचे वाला प्रोग्राम देखिए ये है, देखिए ये वाला प्रोग्राम मेरा बन गया। दोबारा लूप चलाएंगे जो इसके लिए बनाएंगे, और ये हो जाता है, ऐसे जनरली बनाते हैं तो प्रोग्राम यहां से बनाते हैं, यहां से बनाते हैं। सर यहाँ पे इनिशियल वैल्यू डालेंगे दो, तो हो देखिए, सकता है नीचे से। हाँ हो सकता है, वही बोल रहे हैं। देखिए यहां से हम लोग जनरली ये वाला प्रोग्राम सीखे हैं, 1 से लेके 5 तक ऐसे, है ना? लेकिन ये एक तो पहले से इसमें इंक्लूड हो चुका है, इसलिए हम लोग अब 2 से 5 वाला लूप चलाएंगे, ठीक। अब हम वही करने भी जा रहे हैं इसी में, ठीक है। दूसरा लूप चलाएंगे, इसी को कॉपी कर देते हैं, लिखना कम पड़ेगा, है ना? लेकिन ये लूप चलेगा 2 से 5 तक, 1 से नहीं चलाएंगे। अगर एक पहले एक ही से चला लेते हैं, असर देखते हैं क्या होता है। और ये प्लस प्लस, और ये तो ज्यों करते हो रहेगा ही, है ना? बस इसको बना दीजिए, देखिए क्या आ रहा है। इसमें देखेंगे एक रिपीट कर रहा है, लास्ट वाला, एक एक को गायब करेंगे तो वो हो जाएगा। इसको कर दीजिए सेकंड वाला को, है ना? ऐसे ऐसे, अब इसको रन कराएंगे, देखिए प्रोग्राम बन गया, है ना? क्लियर? किसी को कोई शक हो? प्रोग्राम को देखिए इसमें ऐड किया गया है ना? एक ये वाला प्रोग्राम है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना? कमेंट बना देते हैं,
देखिए ये वाला प्रोग्राम आपका देख रहे हैं, ये पहला प्रोग्राम हुआ आधा प्रोग्राम, और नीचे वाला हो गया आधा प्रोग्राम। दोनों को एक ही प्रोग्राम में जोड़ के रन करा दिए तो आपका वो वाला डिजाइन बन गया। मतलब आपका ये वाला डिजाइन बन गया, है ना। आप चाहें तो बीच में कुछ स्पेस भी दे सकते हैं तो प्रोग्राम और सुंदर रहेगा। तो स्पेस दीजिए ऐसे। अब रन कराएंगे, ठीक है। अब प्रोग्राम और सुंदर लग रहा है। ज़्यादा सुंदर हो गया, एक कम कर दीजिए, ऐसे रखिए ज़्यादा अच्छा है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। इसको जिसको छापना है वो छाप लेंगे। छापिए या फिर स्क्रीन शॉट लीजिए। छाप लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए सर। देखिए स्क्रीन शॉट से अच्छा है ना, छाप लीजिए। स्क्रीन शॉट को क्या घर पे फिर नोट करते हैं? यस सर। नोट करते हैं तब ठीक है, नहीं तो स्क्रीन शॉट रह जाएगा मोबाइल में ही, है ना। नहीं नहीं सर, नोट कर लेते हैं सर। हाँ तब गड़बड़ा जाएगा फिर। आप जिस तरह से क्लासरूम में आपको बोले थे अलग अलग कॉपी बनाना है, थ्योरी का भी नोट्स का भी, जस्ट उसी तरह से घर पर भी ऑनलाइन क्लास में भी वो वही काम करते रहेंगे। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आई का वैल्यू सर प्रिंट करना था लास्ट वाला। आई का वैल्यू प्रिंट करना है। आई का वैल्यू का लिए तो होगी, ये वाला है ना। नेक्स्ट वाला ये है। इसमें भी 2 लूप चले। हाँ इसमें भी अगर हम इसको देखेंगे ना, ये पूरे प्रोग्राम में ये आपका अलग प्रोग्राम है और ये आपका अलग प्रोग्राम है, ठीक है। तो एक हो गया ये वाला आपका 5 से लेके 1 तक, और फिर 5 से लेकर के आई तक का लूप चलाएंगे तो ये बन जाएगा। और फिर वही काम नीचे करेंगे, ये 2 से चलाएंगे, 1 से नहीं, 1 से चलाएंगे तो यहाँ तक रिपीट हो जाएगा, है ना। तो फिर हम वही काम करते हैं 5 से 1 तक, और ये वाला हो जाएगा आपका 5 से आई तक, ऐसे, है ना। अब इसको रन कराइए, ठीक है हुआ। सर 5 ग्रेटर से देन का साइन लगा हुआ है। ग्रेटर देन का लगना चाहिए, है ना, क्योंकि घटते हुए क्रम है। ये क्या बनवा दिया आप? माइनस माइनस नहीं लगा है ना सर, वहाँ पे प्लस प्लस ही छोड़ दिए थे। अच्छा, ठीक है। देखिए पहला वाला प्रोग्राम बन गया। अब नीचे दूसरे वाले को चेंज करते हैं। दूसरा वाला चेंज करेंगे तो वो जाएगा 1 से, अभी फिलहाल एक ही चीज कर रहे हैं, 1 से 5 तक, और फिर आई से, आई से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 से जाएगा आई तक, और ये शायद बढ़ता हुआ क्रम और ये शायद घटता हुआ क्रम, यस सर। है ना। देखिए लेकिन इसमें देखिए बीच वाला रो जो होता है रिपीट कर रहा है ना। 5 4 3 2 1, और फिर 5 4 3 2 1 आ रहा है, इसलिए इसको 2 से चला दीजिए लोग, अच्छा, है ना। अब देखिए रिपीट नहीं कर रहा है। अब आपका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, है ना। तो फिर आप इसको भी नोट कीजिए, ये भी 2 प्रोग्राम को मिला दिए, बन गया।
जो मेहनत करना चाहते हैं वो बनाएंगे, और जो नहीं करना चाहते वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो सर ये तो होमवर्क में था ना, तो पहले बना लिए थे तो फिर से उतारे हैं। क्या होमवर्क में था? होमवर्क कल का था ना। हाँ तो यही वाला था ना क्वेश्चन सब। हाँ, तो कल बार जो तो जब बनानी है वो बनानी है, जो नहीं बनाए हैं वो अपना नोट करेंगे ना। हाँ सर। नोट कर लिए सब? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट है आपका ये। देखिए, इसके लिए कुछ करना नहीं है। जो आप ये बना रहे हैं ना, जो आप ये बना रहे हैं, जो ये बना रहे हैं, जो ये बना रहे हैं, इसी में से प्रिंट इसको करा देना है। जैसे यहाँ देखिए, सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको हटा दिए और यहाँ पर स्टार कर दिए, है ना। अब देखिए क्या आएगा। देखिए, पहला वाला क्वेश्चन बन गया, मतलब अब नीचे भी स्टार्ट कर दिएगा तो देखिए वो भी डिजाइन बन जाएगा। ये देखिए, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो लूप चलता है ये, वो एक्चुअली में डिजाइन ही बनाता है। इसके अंदर जो हम प्रिंट करेंगे वो वैल्यू उस डिजाइन के अंदर डिस्प्ले होता है ना। तो अगर आप आधा बना लेते हैं तो वो वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ये वाला। आधा बना लिए तो ये वाला बन जाएगा, क्योंकि देखिए यही इसी डिजाइन में ये है। और उसके आधा वाला में अगर आप स्टार भर देंगे तो ये भी स्टार हो जाएगा, है ना। समझ गए? तो इसको नोट कर लेंगे। नोट कर लिए? तो आगे बढ़ें। छपाई हो गई। अब इस पे यस आते सर। हैं। सबसे पहले तो इस डिजाइन को देखिए। ये डिजाइन किससे मैच कर रहा है? इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। तो ये डिजाइन जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर कुछ हद तक इससे मिल रहा है। मिल रहा है ना। ये देखिए, सबसे ज्यादा है फिर कम है, ये भी ज्यादा है फिर नीचे कम हो रहा है। तो बस इसी वाले प्रोग्राम को हम चेंज करेंगे। हम यहाँ आते हैं। ये सबको कुछ नहीं करना, ये पहला वाला प्रोग्राम तो होगा नहीं, आधा काट देते हैं। अब इसमें देखिए, पहली बार यहाँ पर आ रहा है 5 5 5 5, 4 4 4 4 3 3 3। लूप देखिए कैसे चल रहा है। लूप चल रहा है 5 से 1 तक। तो हम ऐसा करते हैं, इसको 5 से चलाते हैं, है ना।
और इसको 1 तक ले जाते हैं, ऐसे माइनस माइनस में, है ना। ठीक, जे का लूप कैसे चल रहा है, तो जे का लूप चलेगा आपको जैसे चलता है ना। 1 से आई तक कर दीजिए, 1 से आई तक, ऐसे ऐसे। अब हम इसमें अगर प्रिंट कराएं जे को, तो देखिए क्या होता है। ठीक, देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ये आ रहा है। हमको 5 5 आई 4 को 4 प्रिंट के, हाँ आई आई को को प्रिंट कर दीजिए। ये 5 5 4 4 3 3 कर देगा, देखिए कर दिया, है ना। क्योंकि ये जो आई देखने फर्स्ट में 5 है, इसी को 1 से लेकर के 5 तक रिपीट करा देगा, तो 5 5 5 5 5 हो जाएगा। फिर आई हो जाएगा घट के 4, तो 1 से लेकर के 4 तक ये 4 को आई को रिपीट करा देगा, तो 4 4 4 4 हो जाएगा। इसी तरह से फिर घट के आई हो जाएगा 3, तो 1 से लेकर 3 तक फिर आई को ही प्रिंट करा दीजिए, 3 को ही रिपीट करा दीजिए, तो 3 3 3 आ जाएगा, फिर 2 2 आ जाएगा, फिर 1 1 आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व हो जाता है। सर जे का वैल्यू आई से स्टार्ट होकर के भी तो हो सकता है, नहीं तो आ, जे का वैल्यू आई से स्टार्ट होकर के, और जे का वैल्यू जब तक चलेगा तब तक एक का वैल्यू से बड़ा रहेगा या फिर बराबर रहेगा तब। नहीं हो सकता है, करके देखिएगा। यही सर सबसे वैसा आसान ही तरीका बनाए है, किए थे। ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, बाकी हाँ। तरीका में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। नहीं वैसा ही बनाया था, बन गया एक ही बार में। नोट करके, ठीक, तो इस तरह से सारा होमवर्क हो गया। अब देखिए, अब दूसरा तरह का क्वेश्चन, अब हम लोग फिर यहाँ पे आते हैं। ये सब को हटा देते हैं। अगर क्वेश्चन इस टाइप का रहे तो अगर रहे इस तरह से, 1 1 1 2, ऐसे अगर रहे तो 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अगर क्वेश्चन इस टाइप का रहे तो कैसे बनेगा, है ना। देखिए ये क्वेश्चन यही है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये वाला जस्ट यही है। 1 इन दोनों क्वेश्चन को देखिए, डाटा में किसी भी तरह का हेरा फेरी नहीं है, नहीं ना है, सिर्फ डिजाइन में गड़बड़ है। एक का अलाइनमेंट लेफ्ट की तरफ है, दूसरा का अलाइनमेंट राइट की तरफ से, और कुछ भी गड़बड़ नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि जो ये प्रोग्राम बनाए थे वही प्रोग्राम इसका होगा डाटा के अनुसार से। तो इस प्रोग्राम को हम कैसे बनाए थे, तो इस प्रोग्राम को हम ऐसे बनाए थे, ऐसे। इंटीजर आई कॉमा जे ऐसे किए थे, फिर ऐसे लिखे थे फॉर आई इक्वल टू 1,
से आई इज लेस देन इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस ऐसे किए थे, है ना। फिर ऐसे किए हैं, फिर लिखे हैं ऐसे फॉर जे इक्वल टू 1 से जे इज लेस देन इक्वल टू आई तक, है ना। और जे प्लस प्लस ऐसे। और इसमें हम लोग प्रिंट किए हैं इस तरह से जे को परसेंट भी, और यहाँ जे ऐसे। फिर इसको बंद किए हैं ऐसे, फिर लाइन ब्रेक किए हैं इस तरह से। फिर इसको बंद किया, फिर मेन को बंद किया। ये मेरा ये वाला प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम, ठीक है। या इसी तरह का इसका जो सॉल्यूशन है वही अब इसका भी सॉल्यूशन होगा। इसका सॉल्यूशन है, अब हमको इसका सॉल्यूशन भी ऐसे ही करना है। लेकिन अंतर सिर्फ क्या होगा कि यहाँ पर एक्चुअली में आगे में कुछ स्पेस लेना होगा। हम यहाँ पर एक स्पेस, इतना स्पेस ले लें, फिर यहाँ पर हम इतना स्पेस ले लें, फिर यहाँ पे हम फिर इतना स्पेस ले लें, फिर यहाँ पे हम इतना स्पेस ले लें। ये जो स्पेस जो हम लेते चले जाएंगे तो डाटा अपने आप टेढ़ा हो जाएगा और ये वाला डिजाइन, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। वही स्पेस का प्रोग्राम देखिए हम लोग लिखेंगे। सब कुछ ऐसे ही रहेगा। इसको खिसकाएंगे और इस प्रोग्राम को खिसकाएंगे नीचे, और यहाँ पर अब हम एक स्पेस का प्रोग्राम लिख देते हैं। के इक्वल टू स्पेस k is greater than equal to I, k माइनस माइनस, और प्रिंट करा दीजिए स्पेस को, ये ब्लैंक स्पेस। बस सिर्फ इतना कर देंगे तो ये प्रोग्राम देखिए, दोनों प्रोग्राम सेम है, सिर्फ इतना हम अलग लिख रहे हैं। ये सिर्फ हम ऐड किए। ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू नहीं होगा। हाँ, ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू नहीं होगा ना। ये ग्रेटर देन इक्वल टू जो लिखिए सब ठीक है। ठीक है, जब इतना प्रोग्राम हम इसमें ऐड करा देंगे तो देखेंगे अपने आप, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसका डिजाइन इधर से इधर हो जाएगा, है ना। अब हम लोग इसको अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम को बनाते हैं ऐसे, बाकी सब ऐसे ही। इसको कर दिए कितना, जे, है ना, बन गया ये। अब इसी में हम वो बोला जो स्पेस का प्रोग्राम है वो लिख रहे हैं इस जगह। ऐसे लिखे फॉर के इक्वल टू 5 का लूप चल रहा है इसलिए के इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई तक, और के माइनस माइनस, और फिर लिख दिए प्रिंट एफ और स्पेस ऐसे, है ना। बस के को डिक्लेयर कर दीजिए, नहीं तो एरर आएगा, और इसको रन करा दिए। देखिए वही डाटा का अलाइनमेंट बदल गया क्योंकि उसके आगे में स्पेस आ गया, है ना। तो आगे में कैसे स्पेस आया, तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, जब आई का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ये प्रिंट करेगा, लूप चलेगा 5 से लेके 1 तक घटते हुए क्रम में।
तो 5 4 3 2 1 5वां लूप चलेगा। जब ये 5 से लेके 1 तक 5वां लूप चलेगा तो ये 5 स्पेस प्रिंट करेगा ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5, ये 5 स्पेस हो गया। करने के बाद फिर नीचे आएंगे तो आई का वैल्यू अभी 1 है, तो 1 से लेकर के 1 तक एक बार ये प्रिंट करेगा, तो प्रिंट कर दिया 1। उसके बाद है लाइन ब्रेक, ये आ गया दूसरे लाइन पे, मतलब यहाँ पे। अब ये वैल्यू बढ़ करके 2 हो गया, 1 से बढ़ के आई का वैल्यू 2 हो गया। तो अब 5 से लेकर के 2 तक लूप चलेगा, तो कितने वाला लूप चलेगा? 5 4 3 2, 4 वाला लूप चलेगा। तो ये 4 स्पेस प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर जो लाइन ब्रेक होकर के आ गया था, तो अब होगा 1 2 2 3 4, 4 स्पेस प्रिंट करेगा। करने के बाद आई चूंकि हो गया है 2, तो 1 से लेके 2 तक 1 2 ये प्रिंट करेगा, 1 2 ये प्रिंट किया, है ना। फिर क्या हुआ? फिर लाइन ब्रेक, तो आ गया फिर ये नए लाइन पे यहाँ पे, ठीक। अब आई का वैल्यू बढ़ के हो गया 3, तो ये 5 से 3 तक लूप चलेगा घटते हुए क्रम में, तो 5 4 3, 3 बार लूप चलेगा और इस तरह से ये 3 स्पेस प्रिंट करेगा, 1 2 3, है ना। और उसके बाद क्योंकि आई के वैल्यू 3 हो गया है, तो 1 से लेके 3 तक जे प्रिंट करेगा, 1 2 3, ठीक है। करने के बाद फिर लाइन ब्रेक, मतलब अब कर्सर आ गया है यहाँ पे, यहाँ पे। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो 5 से लेके 4 तक लूप चलेगा घटते हुए क्रम में, 5 4 2 बार, 1 2 2 स्पेस, 2 स्पेस करने के बाद 1 से लेके 4 तक प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 ऐसे। फिर लाइन ब्रेक, ठीक है, नए लाइन पे कर्सर। इसके बाद नेक्स्ट लूप चलेगा तो ये हो जाएगा 5, तो ये 5 से लेके 5 तक एक बार लूप चलेगा, तो आएगा 1 स्पेस। और फिर ये 1 से लेके 5 तक प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे। चूंकि स्पेस जो होता है दिखाई नहीं देता है, तो ये सब जो हम लोग डैश डैश कर दिए ये दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा ये जैसे तो कमेंट बना देते हैं। ये स्पेस आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कहाँ गया, देखिए ये आगे का स्पेस को डिस्प्ले नहीं कर रहा है, और इसी वजह से आपको हम जो डॉट डैश डैश दिए हैं वो नहीं आएगा, है ना। और ऐसे अगर इस डैश डैश को देखना चाहते हैं तो इसमें डैश ही डाल दीजिए। अब देखिए स्पेस की जगह वही आपको दिखाई देगा जो हम यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं, ये देखिए, देखिए, है ना, यही डिजाइन हम बनाए थे, ठीक। तो देखिए ब्लैंक स्पेस की जगह पर हम डैश डाल दिए, तो ये वाला डैश भी आ गया। और इस तरह से ही हम इस तरह के प्रॉब्लम को बनाएंगे। किसी को कोई शक, किसी को कोई दिक्कत? सर एक दिक्कत हो रहा है, क्या? जैसे कि प्रिंट कराने टाइम में जैसे पिछले बार किए थे कि थोड़ा अलग अलग करके प्रिंट कराए थे ना, हाँ, तो यहाँ पे वैसे स्पेस लगाने के बाद इसका डिजाइन चेंज हो जा रहा है। नहीं ना चेंज होगा। जैसे कि देखिए अगर आप बनेगा यहाँ नहीं पर ना? स्पेस कर नहीं बनेगा, अगर आप यहाँ पर स्पेस कर रहे हैं ऐसे, ठीक, तो यहाँ ऐसे पर भी तो एक स्पेस बढ़ाना पड़ेगा ऐसे, अब डिजाइन नहीं बदलेगा। देखिए बदला डिजाइन, नहीं, वहां पे नहीं बना है तो बदल गया। हाँ, इसलिए कि आप इधर एक बढ़ा दिए तो उधर भी तो एक बढ़ाइए, ठीक है। अब इसी के जगह पर ऐसे ऐसे कर दिए, 2 कर दिया स्पेस, है ना। तो देखिए डिजाइन बदला, नहीं बदला, है ना। तो जिस अनुपात में आप इधर बढ़ा रहे हैं उस अनुपात में इधर भी बढ़ाना होगा, तो दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो इसको नोट कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड फिर अब ढेर सारा प्रोग्राम फिर आ रहा है, फिर जनरेट हो रहा है। देख रहे हैं प्रोग्राम वही है, खाली एक 2 लाइन छूट मूट का लिख दिया गया स्पेस का,
बस इसी में इसका डिजाइन बदल गया। नोट कर लिए तो होमवर्क। यस सर, दीजिए होमवर्क। तो हम लोग आते हैं फिर पेंट ब्रश में, ठीक है। ये सब को हटा देते हैं। होमवर्क नंबर 1, आपको बनाना है, क्या बनाना है, ये प्रिंट करना है। ए बी, सी, डी, ई। होमवर्क नंबर 1। होमवर्क नंबर 2, ई बी, सी, बी, डी। होमवर्क नंबर 3, ये बनाना है। होमवर्क नंबर 4, ये हो गया होमवर्क नंबर 4। होमवर्क नंबर 5,
सर मैथ का क्लास नहीं हो रहा है। मैथ का क्लास कैसे होगा? सर का शादी हो गया, वो तो गए अभी हनीमून पे, आएंगे तब ना क्लास होगा। ओ लॉकडाउन में सर। तो शादी ब्याह करने वाले को लॉकडाउन थोड़ी समझ में आता है। हम लोग का सिलेबस पढ़ा के चल जाते। और यानी शादी ब्याह छोड़ के आप लोग के सिलेबस में लगे रहते हैं। गजब हालत है। ना ना सर मेरा हरी अभी शादी ठीक होगा, हम सारा आप लोग का पढ़ाई लिखाई चौपट करके हम खुद भाग जाएंगे शादी के लिए। आपका आपका शादी शादी अभी आपका शादी नहीं हुआ सर? नहीं, अभी कैसे शादी हो जाएगी? गजब 70 एज हो गया है सर तो आपका। देखने में तो नहीं लगते। क्या विश्वास देखने में नहीं नहीं होगा। लगती? विश्वास करने की चीज होती है कि विश्वास भगवान है देखें आप? नहीं, विश्वास करते हैं कि नहीं? ना सर हम तो नहीं करते हैं। नहीं करने से क्या भगवान नहीं रहेंगे? ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 प्रोग्राम आप लोग बनाएंगे। ठीक है, ठीक। या सर। फोटो सब लोग ले लीजिए, कितना सुंदर सुंदर प्रोग्राम है। हो गया सर, और क्लास चलेगा? हाँ हाँ, मेन क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम तक बाकी है, वो अब आएंगे सर जुड़ेंगे। और अटेंडेंस इतना ही होना चाहिए, नहीं तो इस बार अटेंडेंस घटा ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो हम अटेंडेंस ऑपरेटिंग सिस्टम में ही लेना शुरू करेंगे। सर मेरा नहीं बन पाया है ज्वाइन। सर मेरा भी नहीं बना है। क्या नहीं बनाया? अटेंडेंस नहीं बनाया है? कल मैं बताइए या जल्दी नहीं। से, फोर जल्दी से हाँ, फोर फोर 4 और 39। 39, ठीक। ओके, तो फिर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद सर मिलेंगे। थैंक यू सर। भाई टाइम अच्छा नहीं है यार, नींद आने लगा था पूरा। चल जाते हो हनीमून पे। सब सो गया है क्या? कोई बोल नहीं रहा। क्लास में हनीमून पे फील लो, चल जाओ। क्लास में फील लो, नींद नहीं आएगा। अरे बोला फील करे, कौन? नींद आ गया था पूरा अभी। अभी तुमको सिनेमा हॉल में बैठा दिया जाए ना तो नींद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हारा फील आएगा। दूसरे को ऐसा नहीं देखने में है। कैसे नींद लगेगा? हॉल में यहाँ मूवी चल रहा है, बट यहाँ जानता बैठे क्लास करते करते नींद आ गया। दिखाना है तो पूरा दिखाओ। निकोटीन का सेवन कर रहा है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। सक्सेना को मुंह में पानी आ रहा है। लेगा काम हमें। सक्सेना के लिए कॉपी। एक बात तो है, सक्सेना हिला देता है कभी बोल बोल के। जान लोगे तो तुम मान जाओगे। वाह, पंच लाइन मारता।
अरे यही शख्स है ना जिसको भारतीय सर के क्लास में प्यार हो रहा था। हाँ सही हाँ पकड़ा। हाँ। अब प्यार नहीं होगा दोबारा। चीट कर रही थी। अब कांड ये होगा ना कांड। ये ना फेसबुक हैकर है। ये भाई मूवी देखेगा? हैं? मूवी माही देखेगा? कौन सी? वेब सीरीज मूवी देखा, वेब देखेगा? सीरीज। नहीं देखते हैं मूवी। लो देख लो। तब प्रोग्रामिंग हो रहा है। कौन सा मूवी है देखते हैं कौन सा मूवी है। और अभी बारिश तो हो रहा है। बस कर बस कर। ये भागम भाग लगा है का? एंड मैन एंड द वास्प। प्रिया क्लास करना है। कुछ बोली क्या प्रिया? तो कौन सा समझ में आता है? वही वाला है। देखती हूँ। अभी देख रही हूँ, जा रही सोने। हाँ ठीक है, देख लो। देखते हैं, थोड़ा देर करेंगे, अगर समझ में कुछ आया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम भी नहीं करेंगे। निकलो अंकित निकलो। पटना अंकित पटना में है क्या अभी? हम्म। कहाँ पटना में है? हाँ ना ना। नहीं। नहीं। तो कहाँ? इधर आ गए, नालंदा आ गए। ओ। पटना में बहुत ज्यादा कोरोना भाग हो गया। बुद्ध भगवान से ज्ञान लो तो। कोरोना क्या रहेगा यार। मतलब कि लगभग नहीं करता कि पटना में अभी इंसान सब ना है। कोरोना क्या रहेगा, तुम नहीं रहेगा लेकिन कोरोना रहेगा। सही बात है। सही बोला है। जानता है इंसान नजर ही नहीं आता ना के इतना शट मार्केट शट डाउन रह रहा है यहाँ का। जाके खोल दो। हाँ, जाके खुलवा दो तुम। अमर को बोलो ना, अमर खुलवा देगा। मेरा से सेक्सी। अकाउंट खुला हुआ है। तुमको माही कुछ बोलेगा। तुम कहाँ है मयंक? पटना में। यही है अभी तो जाएगा फिर। ना सर को फोन ऑन करो, ऐसे कहते हैं कि भाग जाता है बचवा सब, ऐसे इतना देर तक गायब रहेंगे तो भागेगा ना तो क्या करेगा। हम 2 बजे के बाद सबको नींद आने लगता है। तो अभी नींद आ रहा था। भाई अभी ये आ रहा है, क्या करे। अब फिर क्लास स्टार्ट होगा तो एगो न्यूज सुनो तुम लोग, रोहित सरदाना को कौन कौन जानता है? ई कौन है? रोहित रोहित सरदाना तुम लोग नहीं जानता है? जो नहीं जानता पत्रकार है। था ना कुमार। हाँ कुमार जो पत्रकार था ना। हाँ हाँ, तो जो पहले मतलब जी कि न्यूज पता पे है था ना। और उसके बाद आज तक पे गया ना। हाँ कोरोना से मर गया बेचारा। हाँ हाँ। जा पूरी खाने जाओ उसके घर। नहीं, मोदी मर जाएगा तब बताना, ये सब छोट मोट मत बताओ। अबे ऐसे बोलेगा। हाँ, मोदी वोदी मरेगा तब बताना। नहीं नीतीश भी मरेगा तो चलेगा। अरे नेता सब मर जाए। लास्ट में पूरी खाएंगे दादा। पूरा सत्ता हम लोग के हाथ में आ जाए। सही सर बोला। सही में सब सुन रहे हैं। तो सर अभी ग्रुप से अति से निकालेंगे तो सर वो कह दें कि हाँ वो सर निकाल दिए थे क्लास से।
निखिल कुछ नहीं बोल रहा है रे, क्या बात है? वो घरे सोया है। सक्सेना कुछ हाँ निखिल स्वीट पॉइजन है, समझ जाओ। सक्सेना को चिट बदली से गाना सुना दो। सुने हुए हैं। सुना है? हम जा रहे सुनने। माही अभी सुन रहा है। कौन सा है भाई? बंगलिया तबाह की है। स्क्रीन शेयर किया था, अमीर सर खूब डांटे इसको। कुछ हम नहीं सुने ना। ये अति अंकिता बोला कि ऐसे स्क्रीन शेयर करते, स्क्रीन शेयर करने तक तो वहां तक तो ठीक था। तब तक सर भी देख रहे थे आराम से, कुछ नहीं पता चल रहा था। लेकिन ये बोला कि साउंड दो उसमें, तब जाकर के सर आ गए कूद करके उधर से। सर बोलते हैं कि ग्रुप से लेफ्ट कर देंगे, अति कीजिएगा तब। तुम लोग तीनों से ग्रुप तो में ज्वाइन ऐड हो हो ही गए सकते क्या? हैं। तुम लोग ग्रुप में ऐड हो गए क्या? तुझे कोरोना है इसलिए तुमको ऐड नहीं कर रहे हैं सर। तुम्हारे में कौवा बहुत बोल रहा है तुम्हें। पाले हुए क्या? हाँ, अरे ना रे पागल, बगल में शादी हो रहा है तो हम उससे अभी थोड़ा दूर आए हुए हैं, तीन खुश चार दिन खबरी से। आने वाला है। पहुंच गए अभी अभी से। बेवकूफ, अपने मतलब घर का ही शादी है तो बगल में। हर कहीं शादी तो क्या विचार है? सुबह से खाएगा। कौवा भी जा अब आए हुए हैं ना पेड़ पर अपने गाछ ये लगन में कुमुद किम पार हो जोन के जाएगा। हनीमून पे गए हुए साथ में। कहीं कुमुद का भी ना हो जाए। ये रविशंकर है अभी जो तुम लोग आवाज सुना है। हाँ ये पगला खूब लगा तो बगैले फोटो डाला है। कौन सा गाना था रविशंकर? बंगाली में है। लुलिया वाला पुरान हो गया ना। लुलिया साला कोरोना में लुकाई है कर। भाई कौआ काउ काउ कर रहा है। चोच मार देगा। बच के रहना। कुमुद के यहाँ आज खुशखबरी आएगा। जा नाच ले। आज अंकित के मन में लड्डू फूट रहा होगा। नाचने जा रहा है ना। हॉलीवुड वेब सीरीज देख रहा लगता पियाका वाला देख रहा है। चलो यार नेट खत्म हो गया है। आईपीएल भी देखना है अभी रात को। है। आईपीएल खेल रहा है। देखना है खेलते हैं का। काहे रो रहा है? बाय बाय कर रहा है। जा रहा है मैडम का समय था। हनीमून पे। तो टाइमिंग के बारे में सर को बोला है तो सर क्या बोला है माही? कौवा लेखा बोल दिया। कुछ नहीं बोले इसके बारे में। सर क्या बोले पता है? हम्म। सुना नहीं सर क्या बोले? हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। कौन सर? बहुत देर से गुड इंतजार। आफ्टरनून सर। इंतजार का क्लास ले रहे थे अभी, है ना। इसके आगे क्लास सुबह से क्लास ले रहे हैं, 7 बजे 7:30 से शुरू हुआ, लगातार अभी चल ही रहा है, ठीक है ना। सी वाला ले रहे थे क्या सर? सी वाला, इसके पहले भी सी वाला ही ले रहे थे। सुबह से शुरू हुआ है कंप्यूटर ग्राफिक्स, इसके बाद बहुत सारा पेपर पढ़ा रहे हैं, डेटाबेस। खाना खाली है ना। सर लॉकडाउन में भी इतना पढ़ाते हैं? अरे लॉकडाउन में डेली मेरे को 7 क्लास डेली रहता है। आपका कई कॉलेज का ना पड़ता है, आपका जेडी मेंस कॉलेज में तो हम हैं ही फुल टाइम। तो जेडी मेंस कॉलेज का क्लास बीसीए का एमसीए का रहता है। इसके बाद पटना आपका यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं सर। पटना यूनिवर्सिटी में कहाँ जाएंगे पढ़ाने, रहते हैं जेडी मेंस कॉलेज से फिर जाएंगे साइंस कॉलेज पढ़ाना। इसे पढ़ाना संभव है? उतना दूर नहीं जा रहा। बहुत टाइम है सर। हाँ तो जेडी मेंस कॉलेज में, फिर बीडी इवनिंग कॉलेज में लेते हैं क्लास। फिर आपका नेशनल बिजनेस कॉलेज आपका हो गया नहीं। इसके बाद सर जी गुड आफ्टरनून सर जी।
एल एन मिश्रा में गुड आफ्टरनून, एल एन मिश्रा में भी क्लास लेते हैं, तो 4 इंस्टीट्यूशन का क्लास रहता है, समझे। सर तो अभी तो ऑनलाइन है तो समझ ले रहे हैं, ऑफलाइन में कैसे होगा सर? ऑफलाइन में ऐसा ही, इतने ही कुछ, जैसे एल एन मिश्रा में सुबह में रहता है मेरा क्लास मॉर्निंग में, तो सुबह क्लास ले लिए, बीडी कॉलेज 11 बजे से पहले खत्म, और उसके बाद हम अपने कॉलेज आ जाते हैं, जेडी मेंस कॉलेज, फिर हम कहीं नहीं जाते हैं, फिर 5 घंटा कॉलेज में ही रहते हैं, कॉलेज में ही पढ़ते हैं। सर नेशनल बिजनेस कॉलेज में जब जरूरत पड़ेगा तब, ऐसा नहीं जब फुर्सत में रहते हैं तब, ठीक है। जिस पेपर में फुर्सत में, अभी तो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन चल रहा है, पेपर में फुर्सत में रहते हैं तो नेशनल बिजनेस कॉलेज जाते हैं, नहीं पेपर में फुर्सत में रहते हैं तो नहीं जाते हैं, समझे बात, क्योंकि हम रहते हैं। सर कभी कभी आपका आवाज फ्रीज हो जा रहा है। तो हम लोग का पढ़ाई कैसे होगा सर? होगा अभी ऑनलाइन, फिर इसके बाद छूटेगा तो देखा जाएगा, वहाँ जाके पढ़ाया होगा। अभी पहले कॉलेज खुले तब ना, है ना, उम्मीद लग रहा है कि कॉलेज खुलेगा। नहीं सर, नहीं सर, अभी अक्टूबर तक नहीं खुलेगा। दुकान खुली नहीं रहे, कॉलेज कहाँ से खुलेगा? अरे कम से कम पढ़ाई तो हो रहा है ना, कॉलेज खुले या पढ़ाई हो जा रहा है, सबसे बड़ी बात है। तो सर हमने कॉलेज नहीं खुलेगा तो हमने एग्जाम कैसे होगा? एग्जाम होगा ना, एग्जाम कैसे होगा देखिए, अगर ऑनलाइन ले या जैसे करे या प्रमोट करे बिना एग्जाम लिए हुए, जैसे पिछले बार कर दिया था। पढ़ाई लिखाई सब तो सर, हाँ प्रमोट ही कर दे सर, अच्छा रहेगा। ना सर एग्जाम लेकर के उसके बाद प्रमोट करे तो सही रहेगा, है कि इतना दिन पढ़े तो सब बर्बाद चला जाएगा ना। हाँ तब भाई खुश है कि बिना लिए हुए कर दे तो। चलो देखते हैं। डेली सर डेली नहीं सर, डेली भाग जाता है यही ना, इसीलिए बोल रहा है कि नहीं पढ़ना पड़े। माही को कॉलेज से निकाला जाए सर। सर माही कल खुद भाग गया था। नहीं, हम लास्ट तक क्लास किए थे। समझ तक बताओ तो सर कल हम सो गए थे सर, आपका क्लास सुनते सुनते। ला देखिए सुनते सुनते सो गए थे, बताइए तो आप तो और हैं जी। आँख में जब नींद आ रहा था तो आप कम से कम पानी छींटा मारते थे फेस पे, नहीं? यस सर। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, छोड़िए अब शेयर करते हैं स्क्रीन। अब हम लोग का हो गया, जैसा दिमाग फ्रेश भी हो गया, गप लोग से, है ना। अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं, घंटा हम लोग कम से 50 मिनट अच्छे से पढ़े कम से। चलिए लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे डिफरेंट बेसिस में भेजे भी थे आप लोग को, में क्या डिफरेंस है भेज दिए थे, ठीक है। अब हम लोग को आज ये बता रहा था प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या था, बताए थे। शेड्यूलर क्या है आगे जाके बताएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं शेड्यूलिंग के कैटेगरीज, ठीक है। 2 तरह का कैटेगरीज इसका, एक है शेड्यूलिंग का जो कैटेगरी है, जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग और दूसरा प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, समझे। नॉन प्रीएम्प्टिव और दूसरा प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। इस शेड्यूलिंग में क्या बताया, when the currently executing process give up the CPU voluntarily, इसको कहते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। इसका मतलब क्या समझे, बिना काम खत्म किए हुए बीच में से बाहर आ गया, बिना फिनिश किए हुए बाहर आ गया, है ना। तो बिना प्रोसेस का कंप्लीशन के पहले ही बाहर आ गया, मतलब बीच में ही बाहर आ सकता है, इसको कहते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। एक हुआ प्रीएम्प्टिव, when the operating system decide the favor to another process, प्रीएम्प्टिव द करंटली एक्सिक्यूटिंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम एक प्रोसेस को रन करा रहा है और दूसरा प्रोसेस को मान लियो चाहता है रन कराने, तो पहले जो रन कर रहा है उसको पहले प्रोसेस करके खत्म करेगा, तब वो जो जिसको रन कराना है वो रन कराएगा, बीच में नहीं छोड़ेगा, ठीक है। वॉलंटरी आपका गिव अप नहीं करेगा, ये उसको जब तक कि प्रीएम्प्टिव एक्सिक्यूशन से बाहर नहीं करेगा, पहले प्रोसेस से काम खत्म नहीं करेगा, तब तक वो दूसरे को नहीं रहेगा, दूसरे प्रोसेस को रन नहीं कराएगा, तब तक वो वेट करता रहेगा। तो ये कहलाता है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। 2 कैटेगरी यूज की जाती है, डिटेल में इसका डिस्कस करने भी जा रहे हैं, प्रीएम्प्टिव और दूसरा नॉन प्रीएम्प्टिव, ठीक है। मतलब एक में क्या बताए, एक ऐसा शेड्यूलिंग है जिसमें प्रोसेस गिव अप कर देगा सीपीयू को वॉलंटरी, प्रोसेस गिव अप सीपीयू वॉलंटरी, मतलब सीपीयू इच्छा से अपना मतलब वॉलंटरी कर देगा कि नहीं अब हम प्रोसेस नहीं करेंगे, एक्सिक्यूशन को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। और एक हो गया कि नहीं कोई करना भी चाह रहा है, दूसरा क्यू में भी है, तो जब तक एम्प्टी क्यू नहीं करेगा प्रोसेस करके तब तक दूसरे को नहीं लाए, उसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ये 2 आपका कैटेगरी है जो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तीसरी बात,
प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू कितने तरह के होते हैं? क्यू जो है, जैसे हम बताए थे कि कोई भी प्रोसेस करने के लिए जाता है रनिंग में रनिंग में जाने से पहले वो कहाँ रहता है? क्यू में रहता है, तो कहते हैं जॉब क्यू। हाँ बोलिए, शेड्यूलिंग, हाँ बोलिए। प्रोसेस शेड्यूलिंग एक बार और समझा दीजिएगा क्या? प्रोसेस शेड्यूलिंग मतलब कौन? पीछे पीछे वाला ए सर जो कल लास्ट क्लास में समझाए थे। आप प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या बताए थे? प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या करता है बताए, समझाए थे कि कौन सा प्रोसेस है ना किस समय प्रोसेस के लिए जाएगा, है ना, कौन क्यू में मेंटेन रहेगा, ये कौन देखता है? प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेसिंग क्या करता है? द एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग व्हिच प्रोसेस इज इन द रेडी स्टेट एंड शुड बी मूव टू द रनिंग स्टेट। मतलब कौन प्रोसेस रेडी स्टेट में जिसको कि रनिंग स्टेट में डालना है, उसको मैनेजमेंट कौन करता है? प्रोसेस शेड्यूलिंग। जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझाए गए थे आप लोग को कि मान लो आप क्लास कर रहे हो, क्लास के लिए प्रॉपर एक रूटीन बनाया गया, क्लास का रूटीन नहीं बनाया जाता तो क्या होता है? किसका क्लास पहले हुआ, किसका क्लास बाद में होगा, ये पता ही नहीं चलता। स्टूडेंट हैजार्ड वे में आपका सारे टीचर आ गए, किसका क्लास होगा पता ही नहीं, तो क्या हुआ? किसी का प्रोसेस का एक ट्यूशन नहीं होता। वो कहता हम भी लेंगे, वो कहेगा हम भी क्लास लेंगे, तो क्या हुआ? किसी का क्लास नहीं होगा। सेम चीज अब उसका रूटीन बना दिया, प्रॉपर शेड्यूल क्रिएट कर दिया कि नहीं इस समय से इस समय इस पेपर का इस टीचर का क्लास होगा, इस समय से इस समय इस टीचर का क्लास होगा, इस पेपर का क्लास होगा, इस तरह मेंटेन कर दिया। तो फायदा क्या मिला? सारा स्मूथली प्रॉपर्ली मेंटेन हो गया, बिना टाइम वेस्टेज किए बिना। सेम चीज जो जैसे रूटीन का एग्जांपल लिए, सेम एग्जांपल प्रोसेस के केस में जैसे सीपीयू, एक मिनट इसको, सीपीयू को मान लो हमने कई प्रोसेस क्यू में है, सीपीयू में, सीपीयू के लिए इंतजार कर रहा है कि वो प्रोसेस करके दे। अब रहा क्वेश्चन क्यू में इंतजार कर रहा है तो किसको कब किसको करना है पहले, किसको बाद में करना है, किसको कैसे सीक्वेंस में करना है, वो डिसाइड कौन करे? रनिंग स्टेट में सीपीयू को देगा, रन कराने के एग्जीक्यूशन के लिए देगा, कौन डिसाइड करेगा? प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग डिसाइड करेगा कि किसको मूव करना है रनिंग में, किसको मूव नहीं करना है जो रेडी क्यू में है। इससे फायदा क्या होगा? सारा प्रोसेस स्मूथली प्रॉपर्ली प्रोसेस हो गया, सबका एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली हो गया। वो काम देखता है कौन? प्रोसेस शेड्यूलिंग। इसका प्राइमरी एम क्या था बताए थे? प्रोसेस शेड्यूलिंग का प्राइमरी एम क्या है? द प्राइमरी एम प्रोसेस शेड्यूलिंग सिस्टम इज टू कीप द सीपीयू बिजी ऑल टाइम। सारा समय तक बिजी चाहेगा, सीपीयू को चाहता है कि बिजी करके रखे, फ्री नहीं रहे, तब मैक्सिमम थ्रूपुट सीपीयू का होगा। एंड टू डिलीवर मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम फ्रॉम ऑल प्रोग्राम। मतलब बहुत सारा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में कम से कम रिस्पॉन्स में दूसरे में स्विच हो जाए, तीसरे में स्विच हो जाए, ये भी मैनेज करने का काम कौन करता है आपको? प्रोसेस शेड्यूलिंग। मतलब आपका टाइम भी टाइम को ही मैनेज कर लिया और सीपीयू को भी बिजी रखा, ये दोनों काम कौन रखा आपको? तो कौन काम करके दिया? प्रोसेस शेड्यूलिंग। मतलब कहने का मतलब है, दूसरे टर्म में समझिए, तो शेड्यूलिंग का बेसिक काम क्या हुआ? जो रेडी स्टेट में है उसको प्रोसेस के लिए सीपीयू को भेजना, ये काम शेड्यूलर का है। इससे क्या क्या फायदा मिलता है कि सीपीयू हमेशा बिजी रहता है और मिनिमम रिस्पांस टाइम जो वेस्टेज हो रहा था क्यू में रहेगा प्रॉपर वे में, एक से दूसरे में मूव करने में ज़्यादा समय नहीं लगा, तो टाइम भी मेरा सेव होगा और दोनों काम मेरी होगी। अब उसको कैसे देखता है? अभी कैसे होगा? सीपीयू तो शेड्यूलर हो गया जो ये काम करेगा, सीपीयू शेड्यूलिंग ये देखता है, काम मेन एम है इसका, लेकिन उसको काम करवाता कौन है? करवाता कौन है? शेड्यूलर। शेड्यूलर एक कहिए कि अगेन एक रूल प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे शेड्यूलिंग का प्रोसेस होगा, कौन प्रोसेस इन होगा, कौन प्रोसेस सीपीयू को जाएगा प्रोसेस के लिए, कौन नहीं जाएगा, ये मेंटेन कौन करेगा? शेड्यूलर। करवाएगा किसके हेल्प से? शेड्यूलिंग के हेल्प से। तो शेड्यूलर जैसे क्या हुआ, जैसे एक रूटीन बनाने वाला जो है, रूटीन को बना दिया, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन में लाना है वो दे दिया, एक तरह को शेड्यूलर का काम किया। रूल प्रोवाइड कर दिया कि ऐसे ऐसे क्लास होगा, इतने देरी का होगा, वो सब डिफाइन कर दिया। अब शेड्यूलिंग का काम क्या है? जो रूल डिफाइन किया गया है उसके बेसिस पे, शेड्यूलर ने जो रूल डिफाइन किया उसके बेसिस पे आप उस प्रोसेस को, सीपीयू को प्रोसेस के लिए सेंड कीजिए, और किसको इन करना है, किसको आउट करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको जाएगा? स्वैपिंग प्रोसेस मेंटेनिंग किसको जाएगा? शेड्यूलर को जाएगा। अब कौन क्लास में जाएगा, कौन क्लास में नहीं जाएगा, ये डिसीजन कौन लेगा? जो क्लास इंचार्ज होगा वो लेगा। ठीक है, तो ये सेम काम वो कौन देखता है? शेड्यूलर। समझे बात? लेकिन शेड्यूल मेंटेन रहेगा तो आपका टाइम भी बच गया,
कम टाइम में सीपीयू को रेस्ट में जाना पड़ रहा है, हमेशा समय बिजी रहेगा, तो सीपीयू मैक्सिमम थ्रूपुट मैक्सिमम वर्क का आउटपुट करके आपको देगा। समझ में आ गई बात? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक पर्सन है, तो एक समय में वो चाह रहा है कि हम 10 काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको 10 काम करने के लिए दे रहे हैं, कर सकता है, 1 मिनट वेट किए बिना वो 10 को काम करने के लिए रेडी है, लेकिन हम लोग क्या करें कि एक काम उसको दे रहे हैं और फिर उसको दे रहे हैं 1 घंटे के बाद एक काम को दे रहे हैं, 1 घंटा तो आराम किया ना जी, कोई फायदा नहीं। लेकिन उसी को हम टाइम मैनेज करके दें कि ये वो खत्म हो, दूसरा उसके लिए रेडी रहे, एक खत्म हो दूसरा रेडी रहे, तो आपका क्या हुआ, कम रिस्पॉन्स टाइम में भी हो गया और वो बिजी भी रहा हमेशा, और वो कम समय में काम करके हमको दे भी देगी। एक फायदा हो जाता है इससे, शेड्यूलिंग से। समझ में बात? और उसको शेड्यूलर क्या करता है, उसको मेंटेन कराता है, उसको रूल प्रोवाइड करता है। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर, समझ गया। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस सर। क्यू की बात करते हैं, है ना, प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू। शेड्यूलिंग क्यू बेसिकली, क्यू समझ रहे हैं, क्यू मतलब लाइन में खड़ा हो गया, तो क्यू हो गया। क्यू कितने तरह का होता है, कई तरह, जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड डिवाइस क्यू, ठीक है, सभी जगह मेंटेन हो सकता है। जॉब में भी क्यू लग सकता है, रेडी क्यू भी एक है जो रनिंग के लिए वेट कर रहा है, तो रेडी क्यू में, फिर डिवाइस क्यू, 3 तरह का क्यू मेंटेन होता है इसमें, प्रोसेस शेड्यूलिंग में। जॉब की क्या है, दिस क्यू कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोसेस इन द सिस्टम, है ना, ऑल प्रोसेस इन द सिस्टम, प्रोसेस आर इंटर टू द सिस्टम एज ए न्यू प्रोसेस। मतलब जॉब प्रोसेस क्या मेंटेन करता है कि जितने भी आपके सिस्टम में है उसको मेंटेन करके रखता है, और कौन नया जॉब आपका क्यू में जाएगा वो भी काम कौन देखता है, जॉब प्रोसेस। जैसे मान लो आपके पास 6 प्रोसेस, जॉब 2 जॉब 3, तो प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है। मान लो अब जॉब 1 जॉब 2 लोडेड है, मान लीजिए रेडी में चला गया, रेडी में आया हुआ, अब अगला 3 जाएगा कि 4 जाएगा, वो नया प्रोसेस जो आएगा वो कौन क्यू में जाएगा, एक कौन मेंटेन करता है, जॉब क्यू मेंटेन करता है। मतलब न्यू प्रोसेस क्यू में कौन जाएगा, इसका मेंटेनेंस कौन देखेगा आपका, जॉब क्यू। मतलब कौन रेडी क्यू में जाएगा उसका मेंटेनेंस देखेगा कौन, जेबी क्यू, जॉब क्यू। अब रेडी क्यू क्या है, दिस क्यू consists of the processes that are reside in a memory and ready and waiting executed by the CPU। ये क्या हुआ, जॉब को लाया रेडी में, रेडी क्यू क्या हुआ, अब वो वेट कर रहा है सीपीयू को, सीपीयू का इंतजार कर रहा है कि वो सीपीयू अलर्ट हो मेरे लिए और वो प्रोसेस करके दे। एक काम कहलाता है क्या, रेडी क्यू, और वो मेमोरी में रिसाइड हो जाता है, मेमोरी में रखा जाता है, और जिस तरह का शेड्यूलिंग फॉलो करेगा उस तरह सीपीयू को क्यू से ट्रांसफर होता जाएगा, और देन एक एक करके प्रोसेस करके सीपीयू करता जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडी क्यू। और उसका इंफॉर्मेशन, उसका लिस्ट किसका इंफॉर्मेशन क्या करता है, आपका पीसीबी में रहता है। पीसीबी बताए थे ना, पीसीबी क्या करता है, आपका कौन क्यू में है, इसका पोजीशन क्या है, ये भी मेंटेन कर लेता है कौन, पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जो कि प्रीवियस क्लास में बताया गया। नेक्स्ट है डिवाइस क्यू, इसमें क्या मेंटेन करता है, जैसे एक कंसिस्ट करता है किसको, पार्टिकुलर इनपुट और आउटपुट डिवाइस का क्यू मेंटेन करके रखता है कौन, डिवाइस क्यू। जैसे मान लीजिए कुछ रिक्वेस्ट गया डिवाइस के लिए, एक डिवाइस के लिए 4 लोगों का रिक्वेस्ट, 4 प्रोसेस का रिक्वेस्ट चला गया, तो चारों को एक साथ तो करके नहीं देगा, चारों को एक साथ करेगा तो कंप्लीट हो जाएगा, किसी के लिए काम नहीं करेगा। तो क्या करेगा, 1 बाय 1 उसके लिए भी क्यू बना देता है, पहले जिसका रिस्पॉन्स आया उसका पहले करेगा, जिसका रिस्पॉन्स बाद में आया उसको बाद में, उसको कहते हैं डिवाइस क्यू। जैसे एग्जांपल देखिए, आप प्रिंटर का नाम सुने होंगे, प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंटर फंडामेंटल में पढ़ाया गया होगा कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी 2 फुट हम लोग लेते हैं कंप्यूटर में। हार्ड सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, जो कंप्यूटर में जो टेक्स्ट फाइल वगैरह ओपन करके कंप्यूटर ऑन करके जो इन्फॉर्मेशन सामने दिखता है तो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। इसके लिए कंप्यूटर को ऑन करना जरूरी है उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के लिए। लेकिन हार्ड कॉपी क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी ऐसा कॉपी कहलाता है जो प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, कंप्यूटर को उसके लिए पढ़ने के लिए ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रिंटेड कॉपी आपके पास हो गया, वो हार्ड कॉपी हो गया। हार्ड कॉपी निकालने के लिए आपने पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे कि कंप्यूटर में प्रिंटर यूज किया जाता है, जो कि डिफरेंट टाइप का प्रिंटर है, प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, बहुत लोग नहीं पढ़ते हुए भी जानते होंगे प्रिंटर का काम क्या है। तो प्रिंटर का काम बेसिकली कि जो फाइल्स वगैरह है उसका प्रिंट आउट निकालना है पेपर पे, ताकि बाद उसको हम बिना कंप्यूटर को ऑन किए बिना भी पढ़ सकें। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रिंटर्स, हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकालने। वो भी एक क्या है, डिवाइस ही है जो आउटपुट निकाल के दे रहा है।
अब मान लीजिए प्रिंटर को कंप्यूटर का एक फाइल है जिसमें 10 फाइल आप ओपन किए हैं, 10 फाइल का प्रिंट आउट निकालने के लिए आपने भेज दिया प्रिंटर को, ठीक है। प्रिंटर का तो आपने भेज दिया, प्रिंटर क्या है 10 फाइल का एक साथ प्रिंट आउट निकाल देगा क्या? नहीं। अब नहीं सर। प्रिंटर क्या अपना एक क्यू मेंटेन करे। प्रिंटर जो क्यू मेंटेन कर रहा है वो क्या कहलाया? डिवाइस क्यू। अब वो क्या करेगा, जिसका रिक्वेस्ट पहले आया था, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी डिफरेंस होगा, जिसका पहले आया था उसका प्रिंट आउट पहले, उसके बाद दूसरे वाले का, उसके बाद तीसरे वाले का, उसके बाद चौथे वाले का, 10वां वाला तो रिक्वेस्ट किया लास्ट में, तो 10वां फुल डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लास्ट में निकलेगा। मान लो 10वां प्रिंट आउट का रिक्वेस्ट पहले चल गया है तो प्रिंट आउट पहले उसका निकलेगा। क्यू जो मेंटेन किया वो क्यू को क्या कहेंगे? डिवाइस क्यू। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस भी प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए एक क्यू मेंटेन करता है, वो मेंटेन उसको क्या कहते हैं? डिवाइस क्यू कहते हैं। समझ गए बात? अब मेमोरी में जो कंटेंट क्यू मेंटेन होकर रख दिया प्रोसेस का, वो रेडी क्यू हो गया। और अगला जॉब, कौन सा जॉब न्यू जॉब क्यू में आएगा, उसके लिए जो क्यू बना उसको क्या कहते हैं? जॉब क्यू कहते हैं। समझ में आया बात? चीज नहीं हुआ ना? हाँ जी, कुछ जवाब नहीं मिल रहा है सर रेडी क्यू एक बार बता दीजिएगा। रेडी क्यू फिर से बताया। रेडी क्यू में क्या बताया आपको? नाम ही है रेडी। रेडी मतलब क्या हुआ? जैसे सिंपल टर्म में कहो, समझो आप रेस लगाने जा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो? कहता है दौड़ो। दौड़ो मतलब क्या? मतलब दौड़ने से पहले आप क्या रहते हो? एकदम रेडी मोड में होगी। जैसे इंस्ट्रक्शन किया दौड़ो, मैं दौड़ जाऊंगा। जब दौड़ गए तो आप एक्सक्यूट हो गए। दौड़ने के लिए अब स्टेज में रेडी आप हो, इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे हो कि जैसे मेरे को कहेगा कि दौड़ो तो मैं अब रेडी है दौड़ने के लिए, रेडी है दौड़ने के लिए, तो रेडी मोड हो गया। अब दौड़ लिए तो आपका एक्सक्यूशन हो गया। एक्सक्यूशन से पहले का जो क्यू मेंटेन करता है ना, उसको क्या कहते हैं? रेडी क्यू। मतलब रेडी क्यू प्रोसेस कोई भी प्रोसेस है जो मेमोरी में रन करने के लिए लोडेड है, सीपीयू का खाली वेट कर रहा है कि जैसे इसको सीपीयू अलॉट होगा वो प्रोसेस के लिए चला जाएगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि आप दौड़ने के लिए, कोई कहा कि दौड़ने के लिए रेस का कंपटीशन हो रहा है, रेस में आप दौड़ने के लिए रेडी है, कोई भीसिन मारेगा मैं दौड़ जाऊंगा, तो जब दौड़ गए तो क्या कहलाया? डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होगी। लेकिन आप दौड़ने के लिए आप वेट करो, इंतजार करो, एक्शन मोड में वो कि जैसे ही भीसिन मारेगा, वो एक्शन मोड वाला जो हुआ वो मोड क्या कहलाया? रेडी मोड। समझ रहे हैं बात? और भीसिन मारा मतलब क्या हुआ आपका? तो आप अलॉटमेंट हो गई है, अब आप दौड़ो। मतलब जब अलॉट हो गया, सीपीयू का जब टाइम अलॉट कर दिया तो सीपीयू उसको प्रोसेस करके दे देगा। जब तक सीपीयू उसको अलॉट नहीं मिलेगा तो रेडी मोड में वो रहेगा, उसका एक्सक्यूशन नहीं होगा। जैसे कि आप जब तक आपको विसिल नहीं मारेगा तब तक आप रेडी मोड में रहोगे खड़ा, जैसे विसिल मारा तब दौड़ोगे। सेम चीज यहाँ पे। रेडी क्यू काम क्या किया कि कोई भी प्रोसेस को मेन मेमोरी में एक्सक्यूशन के लिए एकदम रेडी करके रख देता है। जैसे सीपीयू को फ्री होगा फिर उसको अलॉट कर देता है। ये काम शेड्यूलर को होता है, जैसे फ्री होगा अलॉट कर देता है, ऐसा काम करता है। जब काम हो गया वो प्रोसेस को आउट करता है, और जो वेट कर रहा है उसको इन करता है। ये कौन देखता है? शेड्यूलर। और उसमें शेड्यूलर क्या करता है? शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में डिफरेंट उसको यूज करके अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाकर देन सीपीयू को अलॉटमेंट करता है। समझे बात? जिसमें बहुत तरह का एल्गोरिथम क्या बताया भी थे प्रीवियस क्लास में, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फास्ट, राउंड रॉबिन, ऐसे करके पैरिटी क्यू, ऐसा मेंटेन, ऐसा कई तरह का एल्गोरिथम है जिसको यूज करता है अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग एल्गोरिथम यूज करके देन सीपीयू को प्रोसेस में डालता है। ये किसकी होती है? शेड्यूलर किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। समझिए, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा कंट्रोल करता है। समझ गए बात? क्लियर हुआ ये चीज? और आगे हम लोग को पढ़ना भी है कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कितने तरह के होते हैं, इसमें हमने जितना नाम लिया वो सब वहां पे पढ़ेंगे। जैसे अभी प्रिंटर वाला एग्जांपल लिया, तो प्रिंटर वाला क्या मेंटेन किया? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जिसका रिक्वेस्ट आया उसका काम पहले हो गया, जिसका रिक्वेस्ट बाद में आया उसका काम बाद में आया। एक एल्गोरिथम फॉलो किया। वहां पे शेड्यूलर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इंप्लीमेंट करके प्रोसेस जॉब को जो भी प्रोसेस क्यू में उसको प्रोसेस करता है। समझे? क्लियर हुआ है चीज? यस सर। ठीक है। अब देखिए, कोई भी प्रोसेस करता है तो कैसे कैसे होता है। अब देखिए उसका पूरा फिगर समझिए तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, और भी जरा डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है? न्यू प्रोसेस इनिशियली पुट इन द रेडी क्यू। जॉब से चला गया, जॉब लोड हो गया, रेडी क्यू में चला गया, मतलब मेमोरी में आ गया।
it waits in the ready queue until it is selected for execution. मतलब जब तक वो selected नहीं हो execution के लिए तब तक वो wait करता रहेगा. Once the process is assigned to the CPU, कोई प्रोसेस CPU को काम करने के लिए भेज दिया गया and is executed और executed मतलब प्रोसेस के लिए भेज दिया गया, execute रन कर रहा है और one of the following several events can occur. इसमें से कोई बहुत सारा फॉलोइंग जो इवेंट हमें अभी जो दिख रहा है पिक्चर में, इसमें से इवेंट अकर कर सकता है. क्या क्या इवेंट अकर कर सकता है प्रोसेस करने में, अब वो सामने रखते हैं. तो क्या हुआ, पहला क्या हुआ, प्रोसेस पुट इशू एन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट एंड देन इट प्लेस टू इनपुट आउटपुट क्यू. यदि कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कोई आया प्रोसेस सीपीयू प्रोसेस करने के लिए भेजे और कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के लिए आया तो उसको भेज देता है इनपुट आउटपुट क्यू में. समझे, क्लियर हुआ चीज. मतलब जैसे मान लीजिए आप 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम बनाया है सी में, यूजर से हम डेटा लें और 2 नंबर को ऐड करें. तो 2 नंबर को ऐड करें तो जैसे ही रन करने के लिए चला, अब जैसे ही ये स्टेटमेंट पहुंचा इंटर करो नंबर इंटर करो नंबर, अब किसकी जरूरत पड़ गई यहाँ पे, कीबोर्ड की. अब कीबोर्ड की जरूरत पड़ गई तो वो चल गया वेटिंग में. तो कहाँ ट्रांसफर कर दिया इसको, आईओ क्यू में, इनपुट आउटपुट क्यू में. और जैसे ही वो क्यू डेटा एंट्री हुआ तो फिर वो रेडी में गया, फिर वो रनिंग में आया. ना कि डायरेक्ट रन करने लगता है, ऐसा नहीं हुआ, रेडी टू रनिंग होता है. तो यदि इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट होता है तो इनपुट आउटपुट क्यू में चला गया. द प्रोसेस कुड क्रिएट न्यू सब प्रोसेस एंड वेट फॉर इट्स टर्मिनेशन. ये भी हो सकता है, यदि कोई नया प्रोसेस क्रिएट करेगा तो टर्मिनेशन के लिए उसको वेट भी करना पड़ेगा. तीसरा क्या हो सकता है, प्रोसेस कुड रिमूव फोर्सिबली फ्रॉम द सीपीयू. ऐसा भी हो सकता है सीपीयू उसको पॉसिबली क्यू से हटा दिया कि आपका काम नहीं हो सकता. एज ए रिजल्ट क्या कैसे ही हो सकता है, यदि कोई इंटरप्ट बीच में हो गया है ना, पुट बैक कर दिया, रेडी क्यू में पुट बैक कर दिया, तो इस केस के कारण क्या हो, फोर्सली सीपीयू वहां से हटा देगा. जैसे एग्जाम्पल लो, डॉस में कोई काम कर रहे हैं, डेटा शो कर रहा है, हम चाहते हैं बीच में डेटा शो करना बंद कर दो, तो वहाँ पे फोर्सली स्टॉप करने डॉस में एक शॉर्टकट की बनाया गया कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो जो भी वर्क बीच में रन कर रहा है स्टॉप करके बाहर आ जाए. आप सीपीयू तो उसको रन करा रहा था, आप उसको फोर्सली वहां से बाहर कर दिया, किससे, कंट्रोल सी प्रेस करके, तो हो गया इंटरप्ट. बीच में जॉब को इंटरप्ट कर दिया और उससे हम बाहर कर दिया. जैसे एग्जाम्पल और भी लेते हैं, जैसे आपका क्लास चल रहा है, क्लास हो रहा है आपका, मान लो बीच में कोई आ गया, आप टीचर का सर एक काम इधर आ जाइए, आपका क्या हो, बीच में इंटरप्ट हो गया प्रोसेस. तो प्रोसेस आइदर वो क्या हो सकता है, टीचर फ्री हुए तो फिर वो रेडी टू रनिंग में जा सकते हैं. मान लो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया, फ्री नहीं हुए तो आपका वहां से फोर्सली वहां स्टॉप किया और बाहर आ गया. ऐसा भी इंटरप्ट हो सकता है. ऐसा भी इंटरप्ट होता है कि फिर इंटरप्ट हुआ, फिर रेडी में गया, फिर रनिंग में आ गया. ऐसा भी इंटरप्ट होता है कि सीधे बाहर ही आ जाएगा, वेटिंग नहीं करेगा, सीधे कहेगा चलो क्लास आज स्टॉप हो गया, देन बाहर आ गया. तो ये हो गया फोर्सली टर्मिनेट हो गया, फोर्सली रिमूव होगा फोर्स, किससे, प्रोसेस से. ये भी सिचुएशन आ सकता है. तो देखिए इसके फिगर्स में देखिए, तब आगे और ज्यादा क्लियर होगा. जो हम बोल रहे थे इसके फिगर में देखो, जैसे रेडी क्यू में कोई प्रोसेस है, अब वो सीपीयू को गया प्रोसेस होने के लिए, ठीक है, चला गया रेडी क्यू में गया, एक प्रोसेस 1 सीपीयू को गया. मान लीजिए एक तो सिचुएशन आ सकता है कि कोई इंटरप्ट नहीं मिला तो प्रोसेस करके सीधे बाहर हो गया, कोई जरूरत नहीं पड़ा, कोई इंटरप्ट का नहीं हुआ, एबीसीडी इंटरप्ट नहीं हुआ, सीधे प्रोसेस के बाहर आ गया. जैसे आप सी में प्रोग्राम लिखा, यूजर्स इनपुट के लिए कोई प्रोग्राम नहीं लिखा, सीधे आपने क्या किया, 2 नंबर दोनों में कांस्टेंट वैल्यू फिक्स कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को बैठ करके प्रिंट कर दिया. ठीक है, अब इसमें कोई यूजर इनपुट नहीं है, सीधे आउटपुट भेजा और सीधे बाहर हो गया. इसमें कोई इंटरप्ट नहीं हुआ, सीधे बाहर हो गया प्रोसेस करके. ठीक है, लेकिन मान लीजिए अब हम 2 यूजर इनपुट वाला प्रोग्राम लिखते हैं, तो बीच में तो अब कीबोर्ड रिक्वेस्ट मारेगा, तब वो आगे फिर रेडी में जाएगा, फिर रनिंग में जाएगा, तब इसमें इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की जरूरत पड़ेगी. तो यदि ऐसा सिचुएशन आता है तो क्या हो सकता है, यदि रेडी क्यू में कोई प्रोसेस गया, सीपीयू को गया, अब बीच में वो प्रोसेस इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की जरूरत पड़ गया. जब इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को जरूरत पड़ गया तो पहले उसको इनपुट आउटपुट क्यू में भेज दिया. इनपुट आउटपुट क्यू से आईओ को, फिर आईओ प्रोसेस हुआ जिसके अनुसार आपका इनपुट आउटपुट जो रिसोर्स यूज करना रिसोर्स यूज किए. अब फिर रिटर्न बैक ये कहाँ चल गया, रेडी मोड में, न कि सीपीयू को बैक चल गया प्रोसेस होने, नहीं, पहले जाएगा रेडी मोड में. अब जितना देरी आप ये यूज किए, आप उतने देरी में सीपीयू दूसरा प्रोसेस कर लिया, है ना. ऐसा नहीं कि आपका इंतजार करते रहे कि आप आओ और फिर हम आपका काम करेंगे, ऐसा नहीं. उस बीच में दूसरा प्रोसेस क्यू में था तो उसका काम करेगा,
और देन आपका फिर से नंबर आएगा, तब देन आपका प्रोसेस, क्योंकि सीपीयू आपके लिए वेट करेगा तो क्या हुआ, सीपीयू बहुत देरी तक आइडियल रहेगा और सीपीयू का मैक्सिमम थ्रूपुट नहीं करेगा। तो ऑपरेशन जितने देरी तक आप यूज करोगे इनपुट, उतने देरी तक दूसरा प्रोसेस उसको काम करने के लिए दे, ताकि वो दूसरा काम करे। यदि उसमें कोई इंटरप्ट नहीं आ रहा है प्रोसेस करके, तो उसको वेट नहीं ना करना पड़ा आपके लिए कि आप इनपुट करो तब आपका प्रोसेस करेंगे तब उसका नंबर आएगा। ऐसा नहीं करता ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि उसका टाइम भी स्टेज हो, आप प्रोसेस करते थे। तो फिर अगर इनपुट रिक्वेस्ट आया, आप कर दिए, इनपुट आउट फिर रेडी क्यू में गया, फिर आपका प्रोसेस हुआ और देन आपका कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आपका प्रोसेस करके आउट हो गया, सीपीयू प्रोसेस करके आउट हो गया। एक सिचुएशन तो ये हो सकता है। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि चलो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट नहीं हुआ, सर्टेन टाइम इंटरवल तक कोई जॉब को हमने रोक दिया। जैसे मान लो सी में एक फंक्शन होता है वेट कर है, स्लीप होता है। स्लीप फंक्शन क्या करता है, सर्टेन टाइम इंटरवल तक कोई भी प्रोसेस को पॉज करके रखने का काम कौन करता है, स्लीप। आप यूज करके देखना, जैसे आप प्रोग्राम रन कराते हो, लास्ट में गेट ch लगाते हो कि यूजर स्क्रीन पे जाने से पहले हम पार्ट टू का दिखा दें। हाँ क्या बोल रहे हैं, आवाज कट रहा है, रुक जा रहा है। आवाज रुक जा रहा है, नेटवर्क तो सही है, कोई कॉल भी नहीं आ रहा है, आवाज तो नहीं कटना चाहिए। आ रही है, क्लियर आ रही है जी सर, अभी सर सही है। अभी के लिए हो सकता है नेटवर्क बैक में सर होता जब आप होगा। कंटिन्यू बोलने लग रहा है ना, तब बीच बीच में फ्रीज हो जा रही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो उसको हम जैसा इंटरवल देके बोलते हैं, ठीक है। तो आप सी में एक पढ़े होंगे, गेट ch का नाम सुने ना, गेट ch यूज करते भी होंगे सी प्रोग्राम में, इसकी होंगे सब सी प्रोग्राम यूज करते हैं, स्क्रीन होल्ड करते हैं करने ना। के। तो आप हाँ देखो, आप आंसर दिए स्क्रीन होल्ड करने के लिए, बोले ना आप, ये आंसर गलत है, 100% आंसर गलत है कि स्क्रीन होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। समझ गए, कभी भी ऐसा आंसर नहीं बोलिएगा। गेट ch क्यों यूज करते हैं, स्क्रीन होल्ड करने के लिए, वो 100% गलत आंसर। समझ गए, इसके आंसर क्यों यूज करते हैं, इसका आंसर क्या है बताते हैं। आप गेट ch फंक्शन नाम है, गेट ch 3 फंक्शन होता है, पढ़ाया गया होगा, सी पढ़ रहे होंगे तो बताया गया होगा, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के लिए पढ़ाया गया होगा स्कैनफ एंड प्रिंटफ। अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के लिए पढ़ाया गया होगा कैरेक्टर इनपुट आउटपुट, स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट। कैरेक्टर इनपुट आउटपुट के लिए आपको पढ़ाया गया होगा 3 फंक्शन, कौन कौन, गेट ch, गेट che एंड गेट कैर। 3 फंक्शन बताया गया होगा जो सिंगल कैरेक्टर एंट्री करता है, तो 1 कैरेक्टर के टाइम यूजर से गेट करता है। उसी तरह प्रिंट करने के लिए पुट कैर यूज किया जाता है, समझ में आया बात, या पुट कैर यूज करो, या पुट ch, ये भी है। 2 फंक्शन है जो कैरेक्टर को एक एक कैरेक्टर स्क्रीन पे प्रिंट करता है। इसके अलावा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर गेट करने के लिए अनफॉर्मेटेड में एक और फंक्शन है जो आप लोग पढ़े होंगे, गेट स्ट्रिंग, एंड प्रिंट करने के लिए पुट्स राइट स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन। ये अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन है जो कि यूज किया जाता है कैरेक्टर इनपुट के लिए, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इनपुट के लिए, कैरेक्टर आउटपुट के लिए और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर आउटपुट के लिए। जैसे कि हमने बताया गेट ch, गेट कैर, गेट che एक सिंगल कैरेक्टर एंट्री लेगा, पुट ch, पुट कैर सिंगल कैरेक्टर आउटपुट शो करेगा। उसी तरह ग्रुप ऑफ कैरेक्टर गेट करने के लिए गेट्स, प्रिंट करने के लिए पुट्स यूज किया जाता है, इसको कहते हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। अब रहा क्वेश्चन, हम जो मेन पॉइंट पे अब आते हैं, यहाँ पे 3 फंक्शन कैरेक्टर लेने के लिए बताएं। एक गेट ch, देखो फंक्शन एक है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि होल्ड कर रहा है। गेट ch क्या है, गेट ch एक अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है जिसका यूज क्या है, यूजर से सिंगल कैरेक्टर मतलब एक कैरेक्टर गेट करेगा और जो यूजर कैरेक्टर एंट्री कर रहा है उस कैरेक्टर को स्क्रीन पे शो नहीं करेगा। समझे, इसका डिफिनेशन क्या है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू गेट अ सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम फ्रॉम द यूजर, इंटर कैरेक्टर कैनॉट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। जैसे आपने ए इंटर किया, ए आपने टाइप किया कीबोर्ड से, ए वहां पे नहीं दिखाएगा कि आपने ए टाइप किया, वहां पे एक ब्लैंक स्पेस दिखता रहेगा, आपको पता भी नहीं चला कि ये एंट्री हुआ। ठीक है, मतलब जो कैरेक्टर एंट्री करेंगे वो स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। दूसरा फंक्शन और है गेट che, ये भी यही काम करता है। क्या करता है, स्लाइटली डिफरेंस है। दिस फंक्शन इज टू गेट अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर बट इंटर कैरेक्टर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए।
इंटर कैरेक्टर डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। समझ में आया बात? गेट ch में डिस्प्ले नहीं हुआ, गेट ch में डिस्प्ले हो गया। क्लियर? अब एक और फंक्शन था गेट कैर। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू गेट सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम फ्रॉम द यूजर, ठीक है, और इंटर कैरेक्टर डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, ठीक है। और कब वेरिएबल में डेटा शिफ्ट होगा? जब इंटर की प्रेस करेंगे तब, और इंटर की प्रेस करेंगे तब जाकर उसका एक्सेप्टेंस होगा। इंटर की प्रेस नहीं करेंगे तो उसका एक्सेप्टेंस नहीं होगा। जबकि गेट ch में गेट ch में इंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं है, गेट ch में इंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अंतर दोनों ही और ch में क्या डिफरेंस है? ई क्या करेगा? स्क्रीन पे कैरेक्टर को शो कर देगा गेट ch, और गेट ch स्क्रीन पे शो नहीं करेगा। अब रही बात, हम क्यों लगाते हैं मेन के नीचे? मेन के नीचे हम गेट ch लगा देते हैं तो बहुत लोग कहता है स्क्रीन को होल्ड करने के लिए लगा दें। नहीं, स्क्रीन को होल्ड नहीं किया। गेट ch का काम क्या है? सिंगल कैरेक्टर यूजर से गेट करना। लेकिन जो कैरेक्टर हम एंट्री करते हैं वो कैरेक्टर वहां पे दिखे नहीं, इसके लिए गेट ch लगाते हैं। हम चाहेंगे तो वहाँ गेट ch भी लगा सकते हैं, लेकिन गेट ch लगाएंगे तो क्या होगा? जो कैरेक्टर मान लिया हमने टाइप करेंगे वो आउटपुट के साथ दिखेगा, तो मेरा आउटपुट गलत हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे गेट ch लगाते हैं, ना कि गेट ch ही लगाते हैं। तो गेट ch क्या किया? यूजर से सिंगल कैरेक्टर गेट किया, इसके लिए वो वेट कर रहा है, ना कि स्क्रीन होल्ड करने के लिए वेट कर रहा है। एक कैरेक्टर लेने के लिए वेट कर रहा है। जैसे कैरेक्टर आप एंट्री करते हो देन वो कोड विंडो में एक्सेप्ट करके कोड विंडो में वापस आ जाता है। तो कभी भी इसका आंसर नहीं बोलना है कि स्क्रीन को होल्ड करता है। लिखिएगा कि दिस फंक्शन इज टू गेट सिंगल कैरेक्टर्स फ्रॉम द यूजर। सिंगल कैरेक्टर गेट करने के लिए वेट कर रहा है, और इसलिए वो लग रहा है कि इंतजार कर रहा है, होल्ड कर रहा है, लेकिन वो वेट कर रहा है कैरेक्टर लेने के लिए। जैसे कैरेक्टर आप एंट्री करते हो देन अगेन वो कोड विंडो में वापस आ जाता है। लेकिन जो कैरेक्टर इंटर्ड हुआ वो दिखेगा नहीं। इसके यहाँ पे गेट ch भी लगा देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? कैरेक्टर दिख जाएगा, आउटपुट में आपके साथ में आ जाएगा वो कैरेक्टर। तो आउटपुट के जब साथ में आ गया तो यूजर को कंफ्यूजन आ जाएगा तो कैरेक्टर कहाँ से आ गया। इसलिए वहाँ पे गेट ch नहीं लगाकर क्या लगा दिया जाता है? गेट ch लगाया जाता है। लेकिन स्क्रीन को होल्ड करने के लिए बेसिकली ये जो फंक्शन उसका है सी में कि सर्टेन टाइम तक वो होल्ड किए रहेगा, पॉज स्क्रीन को वेट की में लगाया रहेगा, वो कौन है? स्लीप फंक्शन। स्लीप फंक्शन में टाइम इंटरवल सेट कर दिया जाता है, उतने टाइम इंटरवल तक आपको आउटपुट को रोके रखेगा। आउटपुट स्क्रीन को कोड विंडो में वापस जाने नहीं देगा, यूजर स्क्रीन शो करता रहेगा। जैसे ही उतना टाइम होगा पूरा, अपने आप वो यूजर स्क्रीन से कोड वाला विंडो में वापस आ जाएगा। समझ में आए बात? तो वो कह सकते हैं कि होल्ड किया, वेट में डाल दिया, लेकिन गेट ch को होल्ड किए नहीं कह सकते। गेट ch क्या कर रहा है? तो स्लीप रन कैसे करेगा? फिर उसमें टाइमिंग कैसे लिखाएगा? स्लीप नाम है, स्लीप, ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर टाइम दे दीजिएगा, ठीक है। टाइम दिया जाता है नैनो सेकेंड्स में। जैसे 1000 में दीजिएगा तो 1 सेकेंड हो गया, 2000 दीजिएगा तो 2 सेकेंड हुआ, ऐसे होता है। समझ गए बात? तो क्या लिखना है? इसका फंक्शन सिंटैक्स का है स्लीप, और इंटरवल ब्रैकेट में दिया जाता है। तो स्लीप पैरेंथेसिस से स्टार्ट कीजिएगा, मान लो लिख दिया 500, ठीक है, फिर पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया, सेमीकोलन। कहाँ लगाएगा? गेट ch के जगह पे उसको लगा दीजिएगा। कर्ली ब्रैकेट क्लोज करने से पहले या जहाँ जरूरत है वहाँ लगा सकते हैं। उसका बहुत ज़्यादा अच्छा यूज है, ऐसा नहीं है कि फालतू का यूज है। इसका बहुत ज़्यादा यूज है, जानते हैं? म्यूजिक कंपोज करने में। समझे? जब आप कोई कहता है कि सी में म्यूजिक बनाओ, गाना बनाओ, ठीक है, तब उसमें जरूरत पड़ने लगता है, स्लीप की बहुत जरूरत पड़ता है। सर्टेन टाइम इंटरवल तक उसको वेट में डाल देते हैं, वेट करने के बाद एक फ्रीक्वेंसी डालते हैं, फिर वेट करने के बाद एक फ्रीक्वेंसी डालते हैं। ऐसे इंटरवल सेट करने के लिए भी उसमें फंक्शन अवेलेबल है साउंड के लिए, लेकिन इससे भी इंटरवल हम दे सकते हैं। किससे? स्लीप से। तो जानते हैं इंटरवल देने के बाद म्यूजिक में चेंज हो जाता है ना। एक ही बोलने का तरीका है, इंटरवल दे के देंगे तो अलग अलग चेंज होने लगता है। और वहाँ पे सी में सबका कोड दिया हुआ है, सारे गामा का पूरा कोड अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हम एक म्यूजिक कंपोज कर सकते हैं। सी में भी, C++ में भी, बेसिक में भी, क्यू बेसिक में भी सब कैपेसिटी अवेलेबल है। तो समझो सी बहुत ही पावरफुल है। सी को अच्छे से पढ़ोगे ना तो गेम बना लो, वो भी बन गया। एनिमेशन बनाओ, वो भी बन गया। म्यूजिक कंपोज करो, वो भी हो सकता है। कोई भी एप्लीकेशन बनाओ, वो भी हो सकता है। इसलिए सी बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। अच्छे से पढ़ेंगे तो सब लैंग्वेज आपके लिए आसान दिखेगा। C++ भी आसान हो जाएगा, जावा भी आसान हो जाएगा, यहाँ तक कि पाइथन भी आया है। पाइथन भी पढ़ना आसान होगा पढ़ते हैं, क्योंकि पाइथन सी का बहुत सारा पार्ट शेयर करता है। जो बंदा सी का नॉलेज रखता है प्रॉपर वे से, समझो पाइथन का
30% पढ़ लिया, समझ गए ना बात। लेकिन सी अच्छा से नहीं पढ़ता है तो आपको पाइथन में भी रोना पड़ेगा। इसलिए एक लैंग्वेज सी को बहुत मन से पढ़ो, और कोई भी लैंग्वेज आप लिए आसान, समझ गए बात, और मन से टाइम देकर आवाज फिर से टीचर्स को आपका कहो। कट रहा है। हाँ क्या बोल रहे हैं? आवाज फिर से कट रहा था। अरे कभी कभी नेटवर्क का कुछ कुछ होता होगा। तो सी को जरा सा मन से पढ़ेगा आप लोग, ये जान जाइए, पहले बता रहे। चलिए हम आते हैं जगह पे, मेन पार्ट पे चले गए हम लोग। कहाँ से कहाँ चले? तो आवाज आपका गायब हो गया। इनपुट को मेंटेन करेगा, फिर उसको गायब हो गया। 1 मिनट, सर आप वीडियो बंद समझ में नहीं आ रहा। बात मेरी जा रही होगी यहाँ पे। सर कभी कभी समझ में नहीं आ रहा है कि आपका नेटवर्क खराब है कि हम लोग का नेटवर्क खराब है। नहीं सर आपका नेटवर्क खराब है। सभी को आवाज नहीं जा रही है? सर कट कट के आती है। अभी आ रही है? आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा रुको 1 मिनट, 1 मिनट, फिर से हम जैसा मोबाइल डेटा ऑफ करके एक बार ऑन करते हैं। 1 मिनट रुको, 1 मिनट सर। हो सकता है। ठीक है, अब क्लियर जा रहे हैं? आ रहा है, आवाज आ रहा है? अभी तो सर सही है। सही है ना?